नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा तथा छायावाद के और अन्य कवि हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण उनकी रचनाएं, उनसे संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। आप सभी को पता है छायावाद युग के अंतर्गत 4 प्रमुख कवि हुए हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद और पंत जी से संबंधित हम पहले कर चुके हैं और आज की क्लास के अंतर्गत हम जो है निराला और महादेवी वर्मा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे और साथ ही जो है अन्य कुछ कवि हुए हैं उनकी भी रचनाओं को हम देख लेंगे, ताकि परीक्षा में इन कवियों के अतिरिक्त और किसी छायावाद की कवि की रचना पूछ ली जाए तो आप आसानी से उसका सही आंसर दे सको। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1961 ईस्वी में। जन्म स्थान रहा भाई महिषादल राज्य बंगाल। ये महिषादल है, महिपादल नहीं है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। उसके बाद जो है निवास गडाकोला बंगाल में हुआ, बंगाल रहा। और निराला को छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद इन तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को जो है छायावाद, प्रगतिवाद व प्रयोगवाद तीनों आंदोलनों का पथ प्रदर्शक माना जाता है, तो वो कवि रहे हैं निराला जी। उसके बाद देख लेते हैं, ये छायावाद के रुद्र महेश के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा गया, उसी और जो है विष्णु कहा गया पंत जी को, उसके बाद रुद्र या महेश निराला जी को कहा गया और दुर्गा या शक्ति जो है महादेवी वर्मा को कहा गया। तो छायावाद के इन 4 सतमों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र व जो है दुर्गा या शक्ति नाम से जाना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, हिंदी साहित्य जगत में निराला के लिए महापुराण शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य जगत में महापुराण की जो शब्द का प्रयोग किस कवि के लिए किया जाता है या ये संज्ञा किसको दी गई है, तो निराला जी को, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। गंगा प्रसाद पांडे ने महापुराण निराला आलोचना पुस्तक लिखकर यह नाम प्रदान किया। जो महापुराण की संज्ञा दी गई भाई, यह नाम कहाँ से पड़ा इनका, तो ये गंगा प्रसाद पांडे जी ने महापुराण नाम निराला नामक इनकी जो है आलोचनात्मक नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखी। कई बार पूछ ली जाती है महापुराण निराला किस लेखक द्वारा, किस विद्वान द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई गंगा प्रसाद पांडे ने। उसी से जो है महापुराण नाम निराला जी को दिया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि माने जाते हैं, यानी छंद मुक्त कवि माने जाते हैं निराला जी। छंदों की परिधि, छंदों से कविता को इन्होंने मुक्ति दिलाई है, ये माना जाता है। तो इसके बाद इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है और मुक्तक छंद को केचवा या रबड़ छंद भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है केचवा या रबड़ छंद जो है निम्नलिखित में से किसकी कविताओं की विशेषता है या किसका नाम दिया है, किसकी कविताओं को नाम दिया है, तो ये दिया है निराला जी की। तो इस प्रकार हर एक पॉइंट को समझते हुए ध्यान से बार बार रिवीजन करते हुए तथ्यों को करना है और एक दूसरे से जो पॉइंट रिलेट होते हैं उनको भी आपने को बार बार जो है दोबारा से दोहरा लेना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इनको ओज या औदात्य का कवि कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है ओज या औदात्य का कवि किसको कहा जाता है, तो निराला जी को। और किस विद्वान ने कहा ओज या निराला को ओज या औदात्य का कवि किसने कहा, तो रामविलास शर्मा ने। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। ये विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। निराला जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है, विवेकानंद। इन्होंने मतवाला व समन्वय नामक 2 पत्रों का संपादन किया। मतवाला और समन्वय, इन्होंने 2 पत्रों का भी संपादन किया था निराला जी ने। निराला जी मतवाला और समन्वय पत्र से जुड़े हुए थे। तो मतवाला का मोटो हमने जब पत्र पत्रिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखे थे, तो उसके अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया था
मतवाला का मोटो क्या रहा, मुख्य पृष्ठ पर लिखा वाक्य क्या है। तो कई बार पूछ लिया जाता है मतवाला के मुख्य पृष्ठ पर कौन सा वाक्य लिखा हुआ था, और या फिर मतवाला पत्र का मोटो क्या रहा। मतवाला पत्र का मोटो का मतलब होता है यहाँ पर उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या रहा, इस प्रकार से जो है परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अमिय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है मतवाला। इस प्रकार से ये वाक्य जो है, ये पंक्तियाँ आपको मतवाला पत्र के मुख्य पृष्ठ पर देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आगे और देख लेते हैं। द्विवेदी युगीन कवियों में इनकी सर्वाधिक विरोधी का सामना करना भी पड़ा था। उसके बाद देख लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। निराला जी की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही, जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। कई बार क्रम वाइज भी पूछ ले जाते हैं, निराला की रचनाओं को क्रम वाइज लगाइए, या को निराला जी की ये जो जितनी भी ये रचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सभी रचनाएं प्रसिद्ध हुई है, प्रसिद्धि प्राप्त की है अपने आप में। तो निराला जी की रचनाओं का डायरेक्ट सन भी पूछ लिया जाता है। अनामिका कब प्रकाशित हुई, गीतिका कब प्रकाशित हुई, या फिर तुलसीदास का प्रकाशन कब हुआ, या कुकुरमुत्ता किस प्रकार की रचना है, कब प्रकाशित की गई, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक रचनाओं के संबंध में उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए, उनके प्रकाशन वर्ष को देखते हुए शुरुआत कर लेते हैं अनामिका से। अनामिका जो रचना है 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, अणिमा 1943, कुकुरमुत्ता 1948, नए पत्ते 1946, बेला 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, राम की शक्ति पूजा 1936, और सरोज स्मृति इनका जो शोक गीत रहा है 1935। चतुरी चमार, फिर उसके बाद राग विराग, गरम पकौड़ी, रानी और कहानी, स्फटिक शिला आदि ये रचनाएं निराला जी की हैं। इन रचनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम देखेंगे। भाई अनामिक जो रचना है, जैसे कि सरोज समृद्धि किस प्रकार की रचना रही, राम की शक्ति पूजा कहाँ से जो है, किस रचना को आधार बनाया गया, तो इस प्रकार से कई, कुकुरमुत्ता जो है किस प्रकार की रचना है, तो इस प्रकार से जो है तुलसीदास की रचना जो है उसमें निराला जी ने किसका वर्णन किया है। तो काफ़ी सारी इन रचनाओं से संबंधित, इनसे जुड़े हुए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। और इनकी रचनाओं का जो प्रकाशन वर्ष है, जो ये सन है, आपको इनको एक बार से पढ़ने से याद नहीं होगा, इनको आपको बार बार रिवाइज करके याद कर लेना है, क्योंकि इनसे जुड़े प्रश्न परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं आगे। इनकी जो कविता है जूही की कली, जिसे जो है सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि इसमें जो है अश्लीलता का पुट होने का आरोप लगाया था इस कविता पर निराला जी की, इसलिए इसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया। तो 1916 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ, और रामविलास शर्मा जी के मतानुसार इनकी सर्वप्रथम कविता है भारत माता की वंदना। अगर ये पूछ लिया जाए निराला जी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, सर्वप्रथम कविता कौन सी है, तो जूही की कली 1916 ईस्वी। अगर विद्वान के नाम के अनुसार पूछ लिया जाए, रामविलास शर्मा जी के अनुसार इनकी जो है निराला जी की पहली कविता कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है भारत माता की वंदना, जो कि 1920 की मानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, एक सेकेंड भाई। उसके बाद आगे देखते हैं भाई, इनकी जो कविता है अनामिका व गीत गुंज रचनाओं को जो है दो दो संस्करणों में प्रकाशित किया। जो अनामिका रचना है निराला जी की और गीत गुंज, इन दोनों रचनाओं का जो प्रकाशन हुआ दो दो संस्करणों में किया गया। पूछा जा सकता है अनामिका रचना का प्रथम प्रकाशन कब हुआ, अनामिका रचना का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ। इसी तरह गीत गुंज जो रचना है निराला जी की, उसका प्रथम प्रकाशन व द्वितीय प्रकाशन एक बार से देख लेते हैं। अनामिका रचना का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ 1923 ईस्वी में, द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ 1938 ईस्वी में। इसी प्रकार से गीत गुंज का प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1954 में और द्वितीय संस्करण का 1959 में। बढ़ते हैं आगे, अगला
तथ्य हम देखते हैं तो अनामिका और परिमल कविता संग्रह में इनकी प्रकृति प्रेम, सौंदर्य चित्रण व रहस्यवाद संबंधी कविताओं को संकलित किया गया है। इस प्रकार की ये कविताएं का संग्रह रहा है जिसमें कि इनकी प्रकृति प्रेम को दर्शाया है, सौंदर्य चित्रण व रहस्यवादी संबंधी कविताओं को इनके अनामिका और परिमल कविताओं संग्रह में संकलित किया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है परिमल काव्य संग्रह में कौन कौन सी कविताओं को संग्रहित किया गया है, तो देख लेते हैं। निराला जी की जो रचना है परिमल, उसके अंतर्गत आपको जूही की कली, विधवा बहू, ये शायद एक ही है भाई रचना, विधवा बहू, और उसके बाद जो है संध्या सुंदरी, भिक्षुक, अधिवास, बादल राग, दीन, पंचवटी प्रसंग, इन रचनाओं को जो है परिमल में संकलित किया गया। कई बार पूछा जाता है निराला जी की जो सर्वप्रथम कविता है जूही की कली निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह के अंतर्गत संकलित किया है, तो वो किया है परिमल में। इस प्रकार से संध्या सुंदरी को भी परिमल में, इस प्रकार ये जो रचनाएं आपको देखने को मिल रही है इन सभी रचनाओं को परिमल में संकलित किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है परिमल में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान है। परिमल जो रचना है निराला जी की छायावादी कविता मानी जाती है। छायावाद के साथ साथ इसमें प्रगतिवाद के तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर है गीतिका कवि जो कविता है निराला जी की गीतिका रचना, उसमें कवि ने अपनी भावनाओं को संगीत स्वरों में प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। निम्नलिखित में से निराला जी ने अपनी किस कविता में संगीत स्वरों को प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है, तो वो कविता है गीतिका। उसके बाद देख लेते हैं विषय वस्तु की दृष्टि से इनके गीतों को निम्न 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है। जो गीतिका के अंतर्गत जो संगीत स्वरों में प्रस्तुत किया उन गीतों को इन्होंने जो है 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से देख लेते हैं। स्तुति परक या प्रार्थना परक गीत रहे, नारी सौंदर्य से संबंधी गीत रहे, उसके बाद जो है प्रकृति संबंधी गीत भी इसमें देखने को मिलते हैं, साथ ही विचार प्रधान गीत रहे। उसके बाद देख लेते हैं आगे। जूही की कली कविता में प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत प्रभावोत्पादक रूप में देखने को मिलती है। जो इनकी जूही की कली रचना है उसमें प्रकृति के माध्यम से मानवीय वासनाओं, इसी कारण जो है इस रचना को जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया, तो इसमें अश्लीलता का पुट इसमें होने का आरोप लगा दिया गया था। तो देख लेते हैं आगे। अगली जो रचना है इनकी तुलसीदास जो रचना है इनकी, यह निराला का सर्वश्रेष्ठ प्रबंध काव्य है। इसमें कवि ने तुलसीदास के माध्यम से भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया है। इसमें तुलसीदास जी द्वारा अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए उनके पीहर यानी नेहर उनके रत्नावली के घर पर जो है तुलसीदास जब शादी के बाद रत्नावली अपने घर गई तो तुलसीदास भी उनके पीछे पीछे उनके से मिलने उनके घर चले गए और वे अपनी पत्नी से मिलने के लिए इतने व्याकुल थे कि वे उनके पीछे पीछे तो घर चले गए, लेकिन वहाँ पर जाकर जब दरवाजे पर न जाकर उन्होंने जो है एक उनके मकान के बाहर एक खिड़की थी, उस खिड़की से रत्नावली को जब वे देख रहे थे तो उनके जो पैर में जो है सांप ने काट लिया था। तो इसी पर जो है तुलसीदास जी को पता भी नहीं चला कि उसे सांप ने काट लिया है। तब रत्नावली ने उसे देखा कि इस सांप द्वारा तुलसीदास जी को काट लिया गया है। तो इस पर रत्नावली को इतना गुस्सा आया, इतनी रुष्ट हो गई, वो इतनी डांट फटकार तुलसीदास जी को लगा दी कि अगर तुम मुझसे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो, इतनी व्याकुलता से आप राम की भक्ति करते, राम की उपासना करते तो आपका जीवन सफल हो जाता। इस प्रकार से कुछ बातें उन्होंने कही। तो रत्नावली जी द्वारा उसकी पत्नी से फटकार लगाए जाने के पर गृहस्थ जीवन को उन्होंने जो है राम त्याग दिया और राम की उपासना में लीन हो गई। इस घटना का वर्णन जो है तुलसीदास जी की इस रचना में हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद देख लेते हैं, तभी से जो है तुलसीदास माना जाता है तुलसीदास जी ने राम की भक्ति
की शुरुआत की थी। राम की भक्ति करने में लीन हो गए थे और एक बहुत बड़े और महान कवि जो है राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे, जिन्होंने जो है इतना बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस ही लिख डाला अवधी भाषा में। ये पूरा का पूरा जो क्रेडिट यहाँ पर हमें रत्नावली को दिया जाता है, क्योंकि उसी के कारण, उसी के डांट फटकार के कारण, उसी के गुस्से के कारण तुलसीदास जी का जो जिस प्रकार से माइंड कहते हैं माइंड डाइवर्ट हो गया, यानी दिमाग पलट गया, राम की भक्ति की उपासना में लीन हो गया तुलसीदास जी का मन, तो इसी जो है रत्नावली के कारण ही, उनकी पत्नी के कारण। कई बार तुलसीदास जी की पत्नी का नाम भी पूछ लिया जाता है। तुलसीदास जी की पत्नी का क्या नाम है? तो रत्नावली। जितने भी मुख्य मुख्य कवि हुए हैं, संत कवि हुए, जैसे कि कबीरदास जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, इनकी पत्नियों का भी नाम पूछा जाता है। तो आपको हर एक तथ्यों को जहाँ पर भी मौका मिले, पीछे के तथ्यों को आपको एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ हम निराला जी को रहे हैं, छायावाद कवि को पढ़ रहे हैं, लेकिन बात कर रहे हैं हम भक्ति काल के कवि तुलसीदास की। तो एक दूसरे से रिलेट पूरा का पूरा हमारा हिंदी साहित्य इस प्रकार से है कि हम जो है जब हम मुख्य मुख्य तथ्यों को पढ़ते हैं तो एक दूसरे से रिलेट करके हम जो है तथ्यों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा हिंदी साहित्य है। कहीं पर भी जैसे कि आलोचनात्मक जितनी हमारी कीर्तियाँ रही है, उसके अंतर्गत भी हमें संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित जुड़ी हुई जो तथ्य हमें बार बार रिवाइज करने का मौका मिलता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। देखते हैं आगे। इनकी रचना के लेखन के कारण, अर्थात तुलसीदास जी की जो रचना निराला जी की रचना है, रचना के लेखन के कारण तुलसीदास जो रचना लिखी, उन्होंने तुलसीदास जी को अपना सर्वप्रिय कवि भी माना है। निराला का सर्वप्रिय कवि पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है तुलसीदास जी है। उसके बाद सरोज स्मृति के संबंध में भी हम देख लेते हैं। तो सरोज स्मृति एक इनका शोक गीत है, ये आपको सभी को पता है। शोक गीत संबंधी इन्होंने जो सरोज स्मृति जो रचना लिखी है, वो अपनी पुत्री के जो है शोक पर इन्होंने जो है ये कविता लिखी है। उनकी 18 वर्षीय पुत्री सरोज की करुणा स्मृति में ये जो है रचना लिखी गई और हिंदी साहित्य संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध शोक गीत भी इस रचना को कहा जाता है। इसमें वात्सल्य करुण दोनों रसों का अद्भुत सामंजस्य का दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद देख लेते हैं, इसमें वात्सल्य यानी पिता के प्रेम का वर्णन का तो भाव दिखाई देता है, साथ ही इसमें करुण रसों का भी अद्भुत सामंजस्य है। उसके बाद देख लेते हैं राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा जो रचना है निराला जी की, वो एक लघु प्रबंधात्मक काव्य माना जाता है। इसमें राम का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के निराला का ओज अपनी पूर्ण शक्ति के साथ प्रस्फुटित होता है और इस रचना पर जो है कीर्तिवास रामायण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। यह शक्ति काव्य जिजीविषा एवं राष्ट्रीय चेतना की कविता मानी जाती है। जो कीर्तिवासी रामायण रचना है, ये रचना जो है बंगला भाषा में लिखी गई थी। ये रचना जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई रचना है। तो इस रचना के आधार पर ही निराला जी ने राम की शक्ति पूजा की रचना की है। तो कई बार पूछा जाता है राम की शक्ति पूजा निम्नलिखित में से जो है किस रचना के आधार पर लिखी गई? तो कीर्तिवासी रामायण और कीर्तिवासी जी की ये रचना है। कीर्तिवासी इसके लेखक रहे हैं। कीर्तिवास रामायण नाम से इन्होंने रचना लिखी है और निराला जी ने इसी रचना को आधार बनाया है और ये रचना है बांग्ला भाषा में। भाषा भी पूछ ली जाती है, कीर्तिवास रामायण की भाषा क्या है? तो बांग्ला भाषा। इस प्रकार से हर एक तथ्यों को आपको समझ करके चलना है। बढ़ते हैं आगे। अगली जो रचना है इनकी वो है कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता जो इनकी रचना है, इसमें कवि ने पूंजीवादियों पर तीखा व्यंग्य किया है। पूंजीवादी और जो है सर्वहारा वर्ग का इसमें जो है इनकी
उनका दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो है पूंजी शोषक वर्ग जो है शोषितों का शोषण कर रहे हैं, पूंजीवादी वर्ग सर्वहारा वर्ग को किस प्रकार से नीचा दिखा रही है, किस प्रकार वे स्वयं ऊपर उठ रहे हैं। तो इस प्रकार इसका वर्णन इस रचना के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और ये जो है निराला जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है, प्रगतिवादी रचना रही है। पूछा जाता है कई बार कुकुरमुत्ता किस प्रकार की रचना है, तो प्रगतिवादी। उसके बाद इसमें कवि ने संस्कृत शब्दावली का प्रयोग नहीं करके उर्दू व अंग्रेजी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। जैसे कि कैपिटलिस्ट, तूने सुन बे गुलाब, खुशबू पाई तूने खूब बंदोआब, इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से हमें पता चलता है इसमें उर्दू व अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उसके संस्कृत के शब्दावली का इतना अधिक प्रयोग नहीं किया। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कुकुरमुत्ता की जो रचना है निराला जी की, उनमें किन किन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग हुआ है। उसमें संस्कृत भी आपको देखने को मिलेगा। संस्कृत, हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी किन भाषाओं का प्रयोग नहीं किया गया, तो संस्कृत का इसमें प्रयोग नहीं किया गया। उर्दू, अंग्रेजी व हिंदी शब्दों का इसमें भर भर के प्रयोग किया है। बढ़ते हैं आगे। इसमें कवि ने सर्वहारा वर्ग की प्रशंसा और धनवानों की घोर निंदा की है। अपनी इस रचना के माध्यम से, कुकुरमुत्ता रचना के माध्यम से सर्वहारा वर्ग की जो इनका कुकुरमुत्ता जो है एक सर्वहारा का प्रतीक माना है, और गुलाब जो है उनका धनवानों का प्रतीक माना है। तो धनवानों की इन्होंने गुलाब की निंदा की है और सर्वहारा का जो है प्रशंसा की है। बढ़ते हैं आगे। अणिमा, अणिमा जो रचना है इनकी निराला जी की, इसमें 3 प्रकार के गीत संग्रहित है। कौन कौन से? भक्ति प्रधान, विषाद मूलक और विचार मूलक। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इनमें कवि का दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और शैली अधिक सरल मानी जाती है। नए पत्ते जो कविता है निराला की, इसमें कवि की 7 व्यंग्य प्रधान कविताओं को संग्रहित किया है। इस प्रकार से निराला जी से संबंधित हमने उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देख लिया। उनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हमने देख लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न हमें देखने को मिले हैं। तो आप लोगों को जो मैं ये यहाँ पर नोट्स करा रही हूँ, तो अधिकतर प्रश्न जो है आपको इन ही महत्वपूर्ण तथ्यों में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ लेते हैं। आगे देख लेते हैं हम महादेवी वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु और उनसे संबंधित उनकी महादेवी वर्मा जी की जो रचनाएँ हैं और उनका जन्म काल, मृत्यु काल व जन्म स्थान, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हुए शुरुआत कर लेते हैं महादेवी वर्मा जी की। महादेवी वर्मा वैसे एक रहस्यवादी कवियत्री मानी जाती है, और महादेवी वर्मा जी का जो रहस्यवाद है, छायावाद के अंतर्गत जो महादेवी वर्मा जी का जो रहस्यवाद है, छायावादी कवियत्री मानी जाती है, रहस्यवादी। तो इनका जो रहस्यवाद है वो किस प्रकार का रहस्यवाद है? वो जो है भावनात्मक रहस्यवाद के रूप में हमें देखने को मिलता है। और जो है ये पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी का रहस्यवाद किस प्रकार का है, तो कबीरदास जी जो है भक्ति काल के अंतर्गत एक रहस्यवादी कवि रहे हैं। इनका रहस्यवाद जो है कबीरदास जी का वो है साधनात्मक। इस प्रकार से आपको हर एक बिंदुओं को जो है मैंने आपको बताया ही था, एक दूसरे से रिलेट करते हुए तथ्यों को याद करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ, मृत्यु काल 1987 में हुआ, जन्म स्थान फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। महादेवी वर्मा छायावाद साहित्य के अंतर्गत शक्ति व दुर्गा भी कही जाती है। महादेवी वर्मा बौद्ध धर्म से काफ़ी प्रभावित हुई। कई बार पूछ लिया जाता है महादेवी वर्मा किस दर्शन से संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म से उन्होंने बौद्ध दर्शन को अपनाया था और इससे ये काफ़ी प्रभावित हुई। महादेवी वर्मा के प्रभाव से उन्होंने भारतीय
स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। उनको मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है, यानी कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से कौन जानी जाती है। कई बार परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिला होगा कि आधुनिक मीरा के नाम से जो है महादेवी वर्मा जी जानी जाती है। महादेवी वर्मा जी को मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है, मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। उसके बाद देख लेते हैं आगे। 7 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। महादेवी वर्मा ने मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1925 में जब तक इन्होंने मैट्रिक पास की तब तक वे काफ़ी सफल कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। महादेवी वर्मा की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई। साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा उन्होंने घर पर ही पूरी की थी। 1919 में विवाह उपरांत उन्होंने क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश किया और कॉलेज छात्रावास में रहने लगी, यानी कि हॉस्टल में इन्होंने रहकर अपनी पढ़ाई की। उसके बाद देख लेते हैं महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचनाएं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, तप सप्तपर्णा। ये रचनाएं जो हैं इनका प्रकाशन वर्ष भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और इनको क्रम वाइज लगाने का भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो एनटीए नेट की परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में भी क्रम वाइज प्रश्नों को लगाने में आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो नए पैटर्न के आधार पर, बदलते हुए पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्नों को पूछे जाने का ढंग भी बदल चुका है। तो आजकल थोड़े डेप्थ प्रश्न पूछे जाने लगे। डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाता कि ये रचना किसकी है, या उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लिया जाता है, उसको क्रम वाइज में लगाने को पूछ लिया जाता है, या उस रचना से संबंधित कुछ और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो है हमारा प्रश्नों का लेवल थोड़ा डेप्थ हो चुका है। तो उसी आधार पर हम जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। बदलते हुए पाठ्यक्रम के आधार पर देख लेते हैं। निहार जो रचना है महादेवी वर्मा जी की 1930 ईस्वी की रचना है, और रश्मि जो रचना है 1932 की, नीरजा जो रचना है 1935 की, संध्या गीत 1936, दीपशिखा 1942, तब सप्तपर्णा जो है 1960 की इनकी रचना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रसिद्ध गद्य रचनाएं कौन कौन सी रही है। महादेवी वर्मा जी ने काव्य के अतिरिक्त और अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। महादेवी वर्मा ने जो है हिंदी साहित्य जगत के अंतर्गत काफ़ी सारी ऐसी रचनाएं लिखी है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी है, चाहे वह रेखा चित्र हो या संस्मरण हो या निबंध हो या फिर कोई काव्य हो। तो इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। तो महादेवी वर्मा जी की जो रचना है स्मृति की रेखाएं, ये इनका रेखा चित्र है। 1943 इसका समय है भाई। 7 पद के साथ ही जो रचना है इनकी वो है संस्मरण संग्रह। इसमें पद के साथी में इसने अपने समकालीन साहित्यकारों से संबंधित जुड़े बिंदुओं को यहाँ पर रखा है। और श्रृंखला की कड़ियाँ निबंध है, इनका प्रमुख निबंध रहा है श्रृंखला की कड़ियाँ। उसके बाद क्योंकि इनसे संबंधित जो ये रचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिली है, ये यहाँ पर ये भी पूछा जाता है परीक्षा में, ये किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है जो श्रृंखला की कड़ियाँ है वो एक निबंध है, पद के साथ ही एक संस्मरण संग्रह है, स्मृति की रेखा एक रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र भी इनका एक रेखा चित्र है। तो साहित्य की आस्था व अन्य निबंध 1962 में इन्होंने रचना लिखी है। एक रचना है इनकी संकल्पिता, तो ये कई बार पूछी जाती है। उसके बाद अगली जो रचना है मेरा परिवार रचना में जो है पशु पक्षियों को अधिक महत्व दिया है इन्होंने, पक्षियों से संबंधित प्रेम को यहाँ पर दर्शाया है। उसके बाद जो है इनका संस्मरण नाम से इन्होंने रचना लिखी तो 1983 में। इसके बाद जो है इनके प्रमुख काव्य संग्रह है, उन काव्य संग्रह के अंतर्गत किन किन रचनाओं को शामिल किया गया, इस प्रकार से भी तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं एक बार। यामा काव्य संग्रह के अंतर्गत 1940 ईस्वी में इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत रचनाओं को संग्रहित सभी गीतों को समाकेतित रूप से एक जगह संकलित कर दिया गया, यानी कि इन रचनाओं को इस यामा काव्य संग्रह में शामिल किया गया।
संकलित किया गया। कई बार पूछा जाता है निराला की निहार रचना किस काव्य संग्रह में संकलित है, या रश्मि रचना किस काव्य में है, या निर्जा या संज्ञा गीत, या फिर ये भी पूछा जाता है निराला के जो है यामा काव्य संग्रह के अंतर्गत इनमें से कौन सी रचना शामिल नहीं है। इस प्रकार आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आगे। पुरस्कार की बात करें तो यामा रचनापरी ने जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 ईस्वी में तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। यामा रचनापरी ने ये 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उसके बाद निर्जा रचना में इन्हें सहकेसरीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि यामा पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार व निर्जा रचनापरी ने सहकेसरीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उसके बाद ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, जो महादेवी वर्मा जी थी। आरंभ में ये शुरुआत में ब्रज भाषा में कविताएं लिखती थी, बाद में ये खड़ी बोली में कविताएं लिखने लगी। वह जल्दी ही इस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है, प्रसिद्धि है ये। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन भी किया। कई बार पूछा जाता है चांद नामक पत्रिका का संपादन निम्नलिखित में से किसने किया, तो महादेवी वर्मा ने। उसके बाद हिंदी लेखकों को साहित्यार्थ, इन्होंने साहित्य संसद नामक एक ट्रस्ट यानी कि संस्था की स्थापना भी इन्होंने की। और इन्होंने वेदना की कवित्री एवं आधुनिक, इन्हें जो है वेदना की कवित्री व आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी पुकारा जाता है। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य भी रही है। भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया था। इनके काव्य में अलौकिक विरह की प्रधानता देखी जाती है। इनका सप्तपर्णा काव्य संग्रह वैदिक संस्कृति के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है। ये पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति विविध काव्यांशों पर आधारित महादेवी वर्मा जी का कौन सा काव्य संग्रह है, वो है सप्तपर्णा। उसके बाद महादेवी का भाव पक्ष गंभीर्य व विचार पक्ष के औदित्य की भांति उनके काव्य का जो शैली पक्ष भी अत्यंत प्रौढ़ व सशक्त रहा है। शब्दों का अद्भुत अधिकार इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महादेवी के संबंध में लिखा है कि छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर है। यानी कि छायावाद के अंतर्गत अगर कोई रहस्यवादी साहित्यकार है, कवित्री है, वो है महादेवी वर्मा। ये पूछा जा सकता है रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को छायावाद में रहस्यवादी कवि माना है, तो केवल महादेवी वर्मा को इन्होंने माना है। बढ़ते हैं आगे। वैसे तो पूरे के पूरे छायावाद में रहस्यवाद की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। सभी कवियों के अंतर्गत रहस्यवाद की का पुट हमें देखने को मिलता है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महादेवी वर्मा जी की कवि रचनाओं में जो है महादेवी वर्मा को रहस्यवादी कवि माना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इनके द्वारा रचित गीतों कविताओं की कुल संख्या 236 मानी जाती है। इनको धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान धर्म परिणयता व उनकी माता हेमरानी से प्राप्त हुआ था। तो जो धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान इन्हें कहाँ से मिला, तो अपने उनकी जो धर्म की माता थी हेमरानी देवी, उनसे इन्हें यह प्राप्त हुआ। उसके बाद देख लेते आगे। 11 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह रूपनारायण वर्मा से हो गया था। इनके पति का भी नाम पूछ लिया जाए तो डॉक्टर रूपनारायण वर्मा। उसके बाद इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में लिख डाली थी। विरह की परंजाल अनुभूति परिकृष्ट चिंतन काव्योचित गंभीरता मानी जा सकती है। उसके बाद जो है सौंदर्य शिल्प इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। महादेवी वर्मा को 27 अप्रैल 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी फेलोशिप, 1988 ईस्वी में पद्म विभूषण, 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। इन्होंने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना 1955 में की। भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव में भी इन्होंने जो महिला कवि सम्मेलन की नींव थी, ये भी इन्होंने महादेवी वर्मा जी ने ही रखी। और
15 अप्रैल 1933 को सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ की पहला अखिल भारतीय वर्षीय कवि सम्मेलन संपन्न हुआ। और जो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ये भी एक महान कवित्री के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं, जो कि महादेवी वर्मा जी की सहपाठी रही हैं। उसके बाद देख लेते हैं आगे। महादेवी का सबसे क्रांतिकारी कदम था महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। इन्होंने महिलाओं की मुख्य पत्रिका चांद का कार्यभार 1932 में संभाला। 1930 में इन्होंने निहार, 32 में रश्मि और 34 में इन्होंने निर्जा तथा 36 में इन्हें संध्या गीत नामक इनके 4 कविता संग्रह को प्रकाशित किया गया। इन कविता संग्रह को प्रकाशन वर्ष और इनको क्रम वाइज लगाने का जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं आगे। विवाह के बाद क्राफ्टवेट कॉलेज इलाहाबाद में छात्रावास में ये रही। इनका जीवन एक सन्यासिनी का जीवन इन्होंने बिताया था और उन्होंने अपने जीवन भर में श्वेत वस्त्र पहनना स्वीकार किया और तख्त पर सोई। साथ ही इन्होंने कभी शीशा नहीं देखा। महादेवी वर्मा जी के बारे में ये सर्व भाई मान्यता है, माना जाता है कि महादेवी वर्मा ने कभी शीशा नहीं देखा। एक बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस हिंदी साहित्यकार ने कभी अपने जीवन में शीशा नहीं देखा, तो महादेवी वर्मा जी रही है वे। और महादेवी वर्मा ऐसा माना जाता है कि महादेवी वर्मा का चेहरा इतना सुंदर नहीं था, इतनी भाई सौंदर्य की कमी होने के कारण या इतनी सुंदर नहीं थी महादेवी वर्मा जी, तो उसी के कारण जो है किसी ने उनको कुरूप कहकर पुकार दिया था। इसी कारण उन्होंने जीवन भर में शीशा नहीं देखा। उसके बाद देख लेते हैं आगे। ये ऐसा माना जाता है, भाई पूरी तरह ये नहीं है कि ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। उसके बाद देख लेते हैं आगे। महादेवी वर्मा ने 1932 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में MA किया और तब तक उनकी 2 कविताएं संग्रह निहार और रश्मि प्रकाशित हो चुकी थी। वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी थी। मेरे बचपन के दिन कविता में इन्होंने लिखा कि जब बेटियां बोझ बन जाती है तो उनका सौभाग्य था कि उनका एक आज़ाद ख्याल परिवार में जन्म हुआ। सॉरी भाई, ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग में। मेरे बचपन के दिन कविता में जो उन्होंने जो ये पंक्तियाँ लिखी थी कि जब बेटियां बोझ बन जाती हैं, तो आगे की शायद पंक्तियाँ कटी हुई है, तो इसी में इन्होंने बताया कि उनका सौभाग्य था कि उनका एक आज़ाद ख्याल परिवार में हुआ था और उनके दादाजी उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ संस्कृत और हिंदी की ज्ञाता थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी। महादेवी जी ने जो है माँ से ही उन्हें कविता लिखने की प्रेरणा और साहित्य में इन्हें रुचि प्राप्त की। रुचि लेने से प्रेरित हुआ। और इसके बाद हम जो है अब थोड़े से उन कवियों के संबंध में भी रचनाएं देखेंगे जो कि छायावाद के अंतर्गत आते हैं। अन्य छायावाद के अन्य कवि हैं इन 4 कवियों के अतिरिक्त, और उनसे जुड़ी हुई रचनाएं भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि छायावादी युग के अन्य कवियों में शामिल है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट 1898 में इनका जन्म, 1916 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं जब हम उदय शंकर भट्ट की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं उनमें शामिल है तक्षशिला 1931। इसमें अलक्षेत्र के आक्रमण के कारण कनिष्क तक की विविध घटनाएं तक्षशिला को केंद्र बनाकर प्रस्तुत की गई। उसके बाद राका 1931, मानसी 1935, विसर्जन 1936, अमृत और विष 1939, युगदीप 1939, यथार्थ और एकला चलो रे ये रचना भी इन्होंने लिखी। विजय पथ जो है 1948, अंतरदर्शन 1958। उदय शंकर भट्ट जी द्वारा जो ये लिखी गई जो रचनाएं हैं, इनमें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाओं में शामिल है हमारी तक्षशिला, उसके बाद विसर्जन और अमृत और विष। इसके बाद ये रचनाएं जो है मोस्टली परीक्षाओं में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे। श्याम नारायण पांडे जी द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं उनको भी देख लेते हैं। उन श्याम नारायण पांडे जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ।
मृत्यु 1991 में। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हल्दी घाटी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे जी की। इनमें हिंदू गौरव महाराणा प्रताप के चित्र के 17 सर्गों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देख लेते हैं हल्दी घाटी रचना के लिए जो है श्याम नारायण पांडे जी को देव पुरस्कार से भी सम्मानित किया। जौहर भी इनकी रचना मुख्य रचना है जो कि परीक्षाओं में पूछी जाती है। इसमें 1944 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की घटना का वर्णन 21 चिंगारियों के अध्ययन में किया गया। इस रचना के लिए इन्हें द्विवेदी पुरस्कार मिला। जो इनकी जो रचना है हल्दी घाटी के लिए देव पुरस्कार और जो है जौहर रचना के लिए द्विवेदी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। त्रेता के दो वीर इसमें लक्ष्मण और मेघनाथ। त्रेता के दो वीर में जो है लक्ष्मण और मेघनाथ युद्ध पर आधारित ये रचना रही। इस रचना में तुमुर नाम से भी जाना जाता है। तुमुर नाम से किस रचना को जाना जाता है, या तुमुर नाम से परीक्षा में रचना पूछ ली जाए या त्रेता के दो वीर रचना पूछ ली जाए तो ये जो है श्याम नारायण पांडे जी की है। ये पूछा जा सकता है त्रेता के दो वीर का अन्य नाम क्या है? श्याम नारायण पांडे की जो त्रेता के दो वीर रचना है उसका अन्य नाम क्या है? तो तुमुर नाम से ये जानी जाती है। उसके बाद देख लेते हैं माधव भी इनकी प्रसिद्ध रचना हुई है। रिमझिम, उसके बाद आरती, कल्पना 1950, जय हनुमान 1956, गोरावध 1956, बालीवध 1975, शिवाजी 1970, वशिष्ठ 1975 और परशुराम 1985। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। एक कवि को और देख लेते हैं, एक कवि की रचनाओं को और देख लेते हैं जो कि परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है। नूरजहाँ रचना किसकी है? तो नूरजहाँ 1935 में लिखी गई जिसमें 18 सर्ग है। गुरु भक्त सिंह की रचना है। विक्रमादित्य रचना को भी पूछा जाता है 1947 जिसमें 44 सर्ग है, गुरु भक्त सिंह की है। रूप अरूप, विशर्पा, मेघगीत और अवंतिका ये सभी रचनाएं जो है गुरु भक्त की है, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है और पहले भी पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाने की संभावना है। इन कवियों से संबंधित जो छायावाद के अन्य कवि रहे हैं छायावाद के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो है छायावाद के छायावाद के अंतर के बाद जो है जितनी भी काव्य धाराएँ आई है जैसे कि हल्लावाद, राष्ट्रीय चेतना के कवि, तो इन सभी कवियों से संबंधित भी जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से संपूर्ण आधुनिक काल से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए तो हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रही है। साथ ही प्रश्नों को हम इस प्रकार से कर रहे हैं जिसमें कि आपको एक प्रश्न के साथ कई सारे आपके तथ्य क्लियर होते चले जाए, बार बार तथ्यों की रिवीजन हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हर रोज़ एक मैराथन क्लास के माध्यम से हम धीरे धीरे जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो है संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे चल के हम जब नेट का पाठ्यक्रम करेंगे तो भी ये जो है उनके लिए भी ये मददगार साबित होगी। और नेट की परीक्षाओं के लिए भी जो हम प्रश्न कर रहे हैं बिल्कुल विद सॉल्यूशन के साथ, हर एक तथ्य उसमें आपको मिल जा रहा है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर प्रश्नों को पूछा जाए तो आप उसका सही आंसर कर सको। तो नेट के परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के आधार पे तो हम टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बदलते हुए पैटर्न के आधार पर, उनके पाठ्यक्रम के आधार पर तो हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो वीडियोस पसंद आई आपको तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस का हर रोज़ आपके पास आता रहे और आप जो है अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें और परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त हो। यही हमारा जो है मेन उद्देश्य है कि आप जो है अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो उसमें आपको अधिक से अधिक इन क्लास के माध्यम से लाभ मिले। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो आपको लगती है कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट अवश्य किया करो भाई। कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है
मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको शायद ही वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, मुझे नहीं पता चलता। क्योंकि आप कमेंट करोगे तो ही मुझे ये पता चलेगा कि हाँ वीडियोस कैसे बन रही है और किस प्रकार से मुझे अपनी क्लास पर और सुधार करना है आप लोगों के लिए, और अच्छे अच्छे जो है महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आपके को कराने हैं। तो इस प्रकार से मोटिवेशन से ही हर एक काम अच्छा होता है, आप सभी को पता ही है। तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको अच्छे कंटेंट की ज़रूरत है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। परीक्षा में सफलता आपको तभी होगी जब आप तथ्यों के बार बार रिवीजन करोगे। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास में के लिए विदा लेती हूँ। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।